Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 3 for class 6th and name of the topic is Tarot's Reward. Tarot's Reward. Tarot it is the name of the woodcutter. ये एक लकड़हारे का नाम है और रिवॉर्ड होता है कि उसका क्या गिफ्ट है, उसे क्या गिफ्ट मिलता है. Let's start our story. This is a story about a thoughtful and loving son. ये एक स्टोरी जो है वो एक थॉटफुल, एक विचारशील और प्यारे बेटे की है. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और एक बार वह अनएक्सपेक्टेड हेल्प प्राप्त करता है. अनएक्सपेक्टेड जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं और वो हमें मिल जाता है तो हम उसको अनएक्सपेक्टेड कहते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक बूढ़ा जो है बूढ़े माता पिता हैं उसके, टैरो नाम है लकड़हारे का. एक लकड़हारा है अपने माता पिता के साथ हिल साइड की तरफ अकेला रहता था. All day long he chopped wood in the forest. हर पूरा दिन वह फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर लकड़ियाँ काटता था. चॉप मीन्स काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन वह बहुत कम पैसे कमाता था. दिस मेड हिम सैड. ये जो है कि ज़्यादा मेहनत करना और कम पैसे कमाना उसे उदास कर देता था. वह एक थॉटफुल सन था और वह चाहता था कि वह अपने ओल्ड माता पिता को, बूढ़े माता पिता को हर चीज़ दे, एवरीथिंग दे जो जिसकी उन्हें आवश्यकता थी. एक शाम क्या हुआ, वन इवनिंग को क्या होता है, टारो है और उसके पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं कॉर्नर के अंदर. कॉर्नर में अपनी हट, अपनी कुटिया के कॉर्नर में सीटिंग हैं, बैठे हुए हैं. एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है, एक बहुत ही तेज़ हवा आती है, बहना स्टार्ट कर देती है. बिगिन मीन्स स्टार्ट, शुरू कर देती है. इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. और ये एक सीटी बजने की आवाज़ आती है जब वो हवा हट की जो क्रैक्स हैं मीन्स उसमें जो दरारें हैं उनमें से गुजरती हैं. और हर कोई मीन्स कौन है, टारो है और उसके माता पिता हैं. वो ठंड महसूस करते हैं. फेल्ट मीन्स महसूस करना, वेरी कोल्ड, ठंड. सडनली टारोज फादर सैड. उसके पापा क्या कहते हैं कि उसकी विश है, उसकी इच्छा है कि वो एक कप सेक का पिए. और कैसा सेक, ऐसा सेक जो उसे वार्म कर दे, गर्म कर दे और उसका जो बूढ़ा हार्ट है, दिल है, जो उसको गर्मी प्रदान करे. इस तरह का सेक वो पीना चाहता है जिससे उसकी ठंड उतर जाए. अब जो इस तरह से सुनकर टारो जो है वो और भी उदास हो जाता है. क्या सोचता है और कि जो इस तरह का जो सेक है जिससे हार्ट गर्म हो जाता है, जो हार्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, गर्मी पहुंचाए, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है. तो वो बहुत कम पैसे कमाता है, बहुत कम. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, में ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, उसने खुद से पूछा. और उसने क्या किया कि और इस सेक को मैं कैसे प्राप्त करूँ, कहाँ से खरीदूँ मेरे बूढ़े पिता के लिए. और उसने डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया कि वह पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अगली सुबह क्या होता है, टैरो जो है वो जंप आउट करता है मीन्स खड़ा हो जाता है बहुत जल्दी अपने बेड से. और जो रोज़ एज यूजुअल टाइम जैसे मॉर्निंग में 6 o'clock जाता है तो उस दिन वो पहले 5 o'clock जाता है फॉरेस्ट के अंदर. बहुत जल्दी जाता है. वो सोचता है कि मैं पहले जाऊँगा तो ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाऊँगा. और वो चॉप एंड कट करता है जैसे सन क्लाइम, जब तक सूर्य अपनी क्लाइम नहीं कर जाता. सन क्लाइम करना मीन्स सूर्य बिल्कुल सिर पे आ जाता है और बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है. और ही वॉज सो वार्म, और वो उसे बहुत गर्मी लगती है. और वह क्या करता है, अपनी जैकेट को रिमूव कर देता है, जैकेट को उतार देता है. उसका जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. और उसका जो फेस है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है. विद किससे, स्वेट, पसीने से. उसके जो ओल्ड फादर हैं वो सोचता है कि काश मेरे बूढ़े बाप भी इस तरह से जितनी गर्मी मैं महसूस करता हूँ वो भी इतनी ही गर्मी महसूस करें.
और उसके बाद क्या होता है, वह दोबारा से लकड़ियाँ काटने लग जाता है, ज़्यादा फास्ट लकड़ियाँ काटने लग जाता है, क्या सोचकर कि उसे एक्स्ट्रा मनी को कमाना है आज। और एक्स्ट्रा मनी से क्या करना है, टू बाय, खरीदना है, वो सेक खरीदना है जो अपने उसके पिता की बोन्स को वार्म कर सके, गर्म कर सके। फिर अचानक से सडनली क्या होता है, सडनली अचानक से है वो जो टारो है वो स्टॉप कर देता है लकड़ियों को काटना, और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ किसकी है, वो आवाज़ जो है उसे रशिंग वाटर की सुनाई देती है। रशिंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी, जैसे कोई नदी बह रही है, झरना बह रहा है, इस तरह से उसे आवाज़ सुनाई देती है। टैरो क्या कहता है, टैरो कुड नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं है कि उसने कभी सुना हो या कभी देखा हो, या कभी सुना हो कि यहाँ पे कोई नदी बहती है जंगल के इस पार्ट में। वो बहुत प्यासा था, उसने अपनी कुल्हाड़ी को, एक्स को ड्रॉप आउट नीचे डाल दिया और अपने हाथों से और भागा। किस दिशा में भागा, डायरेक्शन ऑफ ए साउंड, जिस दिशा में उसकी आवाज़ आ रही थी। टैरो जो है वो बहुत ही मीन्स जाके देखता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, और जो कहाँ पे है, पहाड़ियों के पीछे बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है। झुक कर, नीलिंग मीन्स घुटनों के बल बैठना आना, अपने घुटने बेंड करके उनके ऊपर बैठ जाना। वहाँ बैठ के वो क्या करता है, जहाँ पे पानी बह रहा है वह अपने दोनों हाथों से कप बनाता है, दोनों हाथों को ज्वाइन करके एक शेप बनाता है जिसमें पानी भर के वो अपने होठों के पास लेकर आता है, मीन्स पानी पीता है। और क्या देखता है कि ये वाटर है, पानी बह रहा है या ये सेक बह रहा है, वहाँ वो इस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व करता है। और उसे क्या महसूस होता है, क्या है वो अगेन एंड अगेन टेस्ट करता है, एक बार पीता है, दोबारा पीता है, तो वो एक डिलीशियस सेक है, डिलीशियस स्वादिष्ट सेक है। और इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, पानी की बजाय वो क्या है, सेक है। तो टैरो जो है वो बहुत ही जल्दी से, जो पिक्चर है उसके पास, पिक्चर मीन्स घड़ा, मटका जो है उसको अपना जल्दी से भर लेता है और जल्दी से घर जाता है। और वह बहुत खुश हो जाता है, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी हो जाता है, उस शेक को लेकर जाता है और उसके बाद वो शेक जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता है। उस शेक की एक स्वेलो ही, एक घूंट ही जो लिक्विड थी, उससे ही उसके पापा की जो शिवरिंग है, शिवरिंग कपकपाहट, वो रुक जाती है, मीन्स उसकी जो ठंड है वो उतर जाती है, और वह अपने जो फ्लोर है, फर्श के ऊपर डांस करना शुरू कर देता है। इस प्रकार जो आफ्टरनून में बाद में क्या होता है, उसकी एक जो नेबर है, पड़ोसी है, वो आती है उनके घर में विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। जो टैरो के फादर हैं वो पोलाइटली उसे ऑफ़र करते हैं, प्यार से उसे ऑफ़र करते हैं कि आप एक कप शेक पीजिए। तो जो लेडी है जो घर में आई है विजिट के लिए, वो ड्रंक करती है, पीती है, और वो ग्रीडीली, वो बहुत ही लालची है। वो उस बूढ़े व्यक्ति का जो है वो थैंक करती है, धन्यवाद देती है, और तब भी टारो जो है उसको वो सारी कहानी सुनाता है, जो मैजिक वाटरफॉल की जो कहानी है, जो उसे स्ट्रीम जो दिखाई दी है फॉरेस्ट के अंदर, वो उसकी कहानी सुनाता है। और थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, धन्यवाद देकर उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और वो जल्दी से घर को छोड़ देती है, उनके घर से चली जाती है। बाय नाइट फॉल, रात होने तक वो जो है, ये जो कहानी है ये पूरे गांव में, होल विलेज में स्प्रेड कर देती है, फैला देती है, थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव में इस कहानी को वो फैला देती है कि किस तरह से टैरो को मैजिक वाटरफॉल दिखा है। तो उस इवनिंग क्या होता है, बहुत सारे जो बहुत सारे लोग हैं जो विजिटर हैं, वो उसके घर पर आते हैं वुड कटर के, और आकर मीन्स उस कहानी को सुनते हैं, और एक एक घूंट उस शेक की भी पीते हैं। तो इस प्रकार 1 घंटे के अंदर ही जो वो घड़ा है वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। अगली सुबह क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, टैरो स्टार्ट करता है, ये सोचता है कि आज भी मैं वहाँ पे बहुत जल्दी जाऊँगा, मॉर्निंग में जल्दी जाता है। और वह अपने साथ में क्या लेकर जाता है, ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिच, बहुत जो सबसे बड़ा मटका घर में है वो लेकर जाता है अपने साथ में, ही ओवनड। और उसका इंटेंट क्या है, उसका इरादा क्या है, वो सबसे पहले जाकर वाटरफॉल पे जाएगा और वहाँ से शेक का जो मटका है उसको शेक से फिल करेगा। सबसे पहला इंटेंशन ये है ये। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो क्या पाता है, वो
एक सरप्राइज़ में हो जाता है, हैरान हो जाता है कि उसके सारे जो पड़ोसी हैं वो सारे जो लोग हैं वो उससे पहले पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद क्या है कि वो जो और साथ में उन्होंने क्या लिया हुआ है, घड़े लिए हुए हैं, मटके लिए हुए हैं, जार ली हुई हैं, बैकेट्स ली हुई हैं, जो उनसे बना जितना मतलब उनसे कंटेनर उठा वो लेकर आए हैं भरने के लिए, मैजिक शेक को भरने के लिए। उससे जो एक विलेजर है वो नेल्ट होता है, नेल्ट मीन्स घुटनों के बल बैठता है और अपने माउथ को उस वाटरफॉल के नीचे लगाता है उसको टेस्ट करने के लिए कि ये पानी है या शेक है या क्या है। वो उसको बार बार पीता है और फिर वो शाउटेड चिल्लाता है एंग्रीली, गुस्से से, क्या कहता है, वाटर, पानी है, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। और भी दूसरे जो लोग हैं वो भी ट्राई करते हैं, कोशिश किया उन्होंने भी, और बट देयर वॉज नो शेक, यहाँ कोई भी शेक नहीं था, बट क्या था, पानी था। तो अब ये तो एक मैजिकल ही हुआ। जब टैरो ने उसको वहाँ से पानी पीना चाहा तो वहाँ पे जूस था, शेक था। और अब जो और विलेजर्स पी रहे हैं, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सीन, ये टारो है, ये जो ये यहाँ पे रॉक है, ये रॉक के पीछे जो है इसके बिहाइंड है, छुप कर इन लोगों को देख रहा है। ये लोग जो हैं वाटरफॉल के पानी को टेस्ट कर रहे हैं और ये सब जो हैं वो कंटेनर लाए हुए हैं फिल करने के लिए। सबके हाथ में जो है वो भी कंटेनर है। एक भी पूरा पीछे तक आप देख सकते हैं कि पूरा रश है। ये लोग इतने एंग्री हैं कि वो चाहते हैं कि हम टारो को इसी में इधर ही डुबो देते हैं। वो क्या कहता है, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें ट्रिक किया गया है, हमें धोखा दिया गया है। विलेजर्स ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, टारो कहाँ है, हमें उसको इसी वाटरफॉल में ड्राउन मीन्स डुबा देना चाहिए उसको। बट जो टारो है वो बहुत ही वाइज है, बुद्धिमान है, और वो एक रॉक के पीछे छिप जाता है। व्हेन ही सॉ थिंग्स वर गोइंग, वो सोचता है कि सब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो रॉक के पीछे छिप कर देखता है तो वो बाहर नहीं निकलता है और उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। इस प्रकार मटरिंग मीन्स बुड़बुड़ाना, और एंगर, मटरिंग देयर एंगर, गुस्से में बुड़बुड़ाना, और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से सारे गांव वाले विलेजर्स जो हैं वो एक एक करके उस स्थान को छोड़ देते हैं। अब टैरो जो है वो कम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, बाहर आता है, जहाँ छिपे हुए स्थान से बाहर आता है, और क्या सोचता है कि वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है। ही वंडर्ड, वो सरप्राइज हो गया कि वॉज द शेक ए ड्रीम, क्या कल जो शेक मैंने पिया वो एक स्वप्न था। और अभी भी मीन्स अभी सभी कह रहे हैं पानी आ रहा है, तो क्या कल जो मैंने पिया वो एक स्वप्न था। वंस मोर, वो एक बार फिर जाके उस लिक्विड को टेस्ट करता है, अपने हाथों में लेकर अपने लिप्स तक लेकर आता है, तो लेकिन फिर उसे क्या महसूस होता है, फिर से वो फाइन शेक बन जाता है, क्योंकि अब टारो उसको पी रहा है। और ये क्या है, एक थॉटफुल सन है, बहुत ही विचारशील जो बेटा है। और द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, तो इसलिए जो वाटरफॉल है वो उसको क्या दे रहा है, एक स्वादिष्ट शेक दे रहा है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली, और सबको वो क्या दे रहा है, सिर्फ ओनली वाटर दे रहा है। और टारो को क्या दे रहा है, एक शेक दे रहा है। जो स्टोरी है वो क्या है, जो ये हमारी जो स्टोरी है, ये टारो, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड, जो ये बात है वो दूर दूर तक फैल जाती है। और सबसे पहले किसके बात जाती है, जापान के एक जो एम्परर हैं, किंग हैं, उनके पास जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, वो क्या भेजती है, यंग वुड कटर के लिए, जो वुड कटर है, जो लकड़ी काटने वाला है, उसके लिए बुलावा भेजता है, उसे बुलाता है और उसे रिवॉर्ड देता है, गिफ्ट देता है, क्या, 20 पीसीज ऑफ गोल्ड के 20 पीसीज उसे उपहार के रूप में देता है। और हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसे इस तरह से ही दयालु और अच्छा बना रहने के लिए कहता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, और वहाँ एक जो फाउंटेन है उसका जो नाम है वो टारो के नाम पे रखता है, वहाँ इस फाउंटेन का नाम टारो रख दिया जाता है। दिस जो यह है, सेड द एम्परर ने कहा कि ये उसने किस लिए किया, कि एक फाउंटेन का नाम भी टारो पे रखा, उसने उसको बुला के सम्मानित भी किया, 20 पीसीज ऑफ गोल्ड भी दिए। तो क्यों किया राजा ने ऐसा, क्यों, क्योंकि वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को साहस देने के लिए कि वो ऑनर करें, ओबे करें, किसका, अपने पेरेंट्स का। मीन्स वो उसको किस नाम का गिफ्ट मिला था, वह अपने माता पिता की
रिस्पेक्ट करता था, अपने माता पिता का मान सम्मान करता था, उनका कहना मानता था, उन्हें ओबे करता था और उनके सच्चे मन से सेवा करता था। इस कहानी से हमें एक शिक्षा क्या मिलती है कि हमें अपने माता पिता और इसके साथ साथ अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उन सभी का कहना मानना चाहिए, तो हमें भी उतना ही रिवॉर्ड मिलता है और मान सम्मान मिलता है। I hope you understood it. After watching this video, you read this chapter carefully and you like, share and subscribe my channel. Thank you.